अ वेरी वॉर्म वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू जो कि इस वीडियो को देख रहे हैं। ये पार्ट 2 है करंट अफेयर्स फॉर द CDS2 2021 एग्जामिनेशन। पार्ट 1 मैं अपलोड कर चुका हूँ, आप लोग उसे मेरे चैनल की वीडियो प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। तो दिस इज़ योर फ्रेंड सौरभ कुमार और आप देख रहे हैं द कनाया सन्स चैनल। बिफोर स्टार्टिंग अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब इट एंड हिट द बेल आइकन, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करता हूँ तो आपके पास सबसे पहला नोटिफिकेशन जाए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सो नीचे दिए गए 2 स्टेटमेंट्स में से आपको बताने हैं कौन सा स्टेटमेंट सही है और उसके हिसाब से आपको ऑप्शन चूज़ करने हैं। फर्स्ट इज UK विच हैज़ लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट space military exercise, which is also first European military exercise in space in March 2021. So this statement 1 is wrong. The country that was involved in doing this first space military exercise was France, and by doing so it has become the first European country to do such space military exercise, and it is the third in the world to do such military exercise. Earlier to France, 2 अदर नेशंस जिन्होंने एक्सरसाइज करी है वो है USA और चाइना। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग। सेकंड इज़ द एक्सरसाइज कोड नेम एस्टर एक्स इन मेमोरी ऑफ फर्स्ट फ्रेंच सैटेलाइट फ्रॉम 1965। सो इस एक्सरसाइज का नाम एस्टर एक्स रखा गया था। सो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। सो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी ओनली 2 is the correct answer. Next is Maitri Setu has been built over which river and symbolizes bilateral relationship between India and which country? मैत्री सेतु जो कि एक ब्रिज है वो किस रिवर पे बनाया जा रहा है और इसके बनाने से इंडिया के किस कंट्री के साथ रिलेशंस अच्छे होंगे? सो मैत्री सेतु जो ब्रिज है वो बनाया जा रहा है फेनी रिवर में जो कि है बांग्लादेश में। टॉकिंग अबाउट दिस फेनी रिवर एक साउथ ईस्टर्न रिवर है इन बांग्लादेश जो कि स्टार्ट होती है त्रिपुरा से, एंड इट इज़ ए ट्रांस बाउंड्री रिवर। टॉकिंग अबाउट द मैत्री सेतु, ये बनाया जा रहा है NHAI द्वारा। 1.9 किलोमीटर लॉन्ग ब्रिज है ये जो कि कनेक्ट करेगा सबरूम एंड रामगढ़ इन बांग्लादेश, एंड इट विल हेल्प अस टू प्रोवाइड एक्सेस टू चिटागोंग पोर्ट इन बांग्लादेश। सो दिस क्वेश्चन बिकम इम्पॉर्टेंट इन द 2 एस्पेक्ट्स। इट कैन कम इन द फॉर्म ऑफ ज्योग्राफी रिलेटेड क्वेश्चन या फिर क्वेश्चन आ सकता है ऑन द बेस ऑफ ट्रिब्यूटरीज कि मैत्री सेतु ब्रिज किस ट्रिब्यूटरी पे बना हुआ है या किस रिवर के ऊपर बना हुआ। सो दिस मेक्स दिस क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चीफ इलेक्शन कमिश्नर। सो चीफ इलेक्शन कमिश्नर किसे अपॉइंट किया गया है? आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सुनील अरोरा, एंड यू कैन सी द फोटो ऑफ सुनील अरोरा हमारे राइट साइड में। सो ये 23rd चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। टॉकिंग अबाउट द इलेक्शन कमीशन, सो इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसका मतलब ये है कि ये बॉडी सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल द्वारा बनाई जा सकती है। मीन्स अगर कोई चेंज करना है या इसे क्रिएट करना है तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल चाहिए होगा rather than any type of regular or government private bill. So election commission is a constitutional body and the work of election commission is fair election of nation, or it is a state legislation, president election and vice president election. So these 4 aspects of election commission you should remember. So ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इज विच बर्ड हैज़ बीन स्पॉटेड इन इंडोनेशिया आफ्टर 170 ईयर्स। 170 साल बाद कौन सी बर्ड को स्पॉट किया गया है इंडोनेशिया में? सो ये बर्ड ऑन द राइट साइड ये आप लोग देख सकते हैं। ये बर्ड 170 साल बाद देखी गई है इंडोनेशिया में। ये बर्ड है ब्लैक ब्रोड बाल्बर। नेक्स्ट इज वज्र प्रहार 2021 इज ए मिलिट्री एक्सरसाइज हेल्ड बिटवीन द स्पेशल फोर्सेज ऑफ इंडिया एंड विच अदर कंट्री। सो वज्र प्रहार एक मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि इंडिया और किस दूसरी कंट्री के साथ होती है? सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज़ USA। तो वज्र प्रहार 2021 अभी रिसेंटली हुई है और ये इंडिया और USA के बीच में होती है। नेक्स्ट इज एज पर द रिसेंट UN रिपोर्ट विच कंट्री इज़ टू रिकॉर्ड लार्जेस्ट इंक्रीज इन चाइल्ड एंड मैटरनल डेथ्स इन साउथ एशिया रीजन इन 2020। सो UN की एक रिपोर्ट है। UN की रिपोर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है in CDS and CAPF examinations, so do remember these type of questions. So ये रिपोर्ट 3 ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बनाई जाती है। फर्स्ट इज़ यूनिसेफ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड द यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। सो इन तीनों के द्वारा ये यूनाइटेड नेशन रिपोर्ट जारी की जाती है। इसके अकॉर्डिंग इंडिया कंट्री है जिसने
लार्जेस्ट रिकॉर्ड बनाया है इंक्रीज इन चाइल्ड एंड मैटरनल डेथ्स इन साउथ एशिया इन 2020, और ये इनडायरेक्टली रिलेटेड टू है कोविड-19 डेथ्स से। नेक्स्ट इज़ वरुणा इज़ ए मल्टीलैटरल डिफेंस एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। सो वरुणा एक मल्टीलैटरल डिफेंस एक्सरसाइज है, ये इंडिया और किस कंट्री के बीच में होती है। सो आंसर इज़ फ्रांस, और दिस टाइम ये 19th एडिशन था ऑफ वरुणा मल्टीलैटरल एक्सरसाइज, जो कि अरेबियन सी में हुआ था। नेक्स्ट इज़ इंडो कोरियन बायलैटरल फ्रेंडशिप पार्क हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन न्यू दिल्ली। So this statement is also correct. And Friendship Park has been built to commemorate contribution of Indian peacekeepers in the Korean War from 1950 to 1953. So both these statements are correct. So answer for this question is C, both 1 and 2. Where is the world's first yoga university outside India inaugurated? So first yoga university India के बाहर कहाँ पे inaugurate करी जा रही है? So this is done in United States. So United States में पहली यूनिवर्सिटी ऑफ योगा इनॉग्रेट करी जा रही है। द दुबरी फुलबारी ब्रिज विच वॉज मेकिंग न्यूज रिसेंटली इज़ टू बी बिल्ड ओवर विच रिवर। सो दुबरी फुलबारी ब्रिज जो कि अभी रिसेंटली न्यूज़ में था, ये किस रिवर के ऊपर बनाया जा रहा है? सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज़ ब्रह्मपुत्र। सो ये दुबरी फुलबारी ब्रिज जब बन जाएगा तो इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट ब्रिज हो जाएगा, जिसकी लेंथ होगी 19 किलोमीटर। अभी के लिए इंडिया का लॉन्गेस्ट ब्रिज है धोला सदिया ब्रिज इन तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट इन आसाम ओवर ब्रह्मपुत्र रिवर। सो ये भी ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर ही है धोला सदिया ब्रिज, और जो नया बनेगा जो इसको ओवरटेक करेगा इन लेंथ वाइज, ये भी ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर ही बनाया जाएगा। सो धोला सदिया ब्रिज की लेंथ है 9.5 किलोमीटर और दुबरी फुलबारी ब्रिज की लेंथ होगी 19 किलोमीटर। नेक्स्ट इज़ फेम इंडिया स्कीम विच वॉज मेकिंग न्यूज़ रिसेंटली इज़ एसोसिएटेड विद विच सेक्टर। सो फेम इंडिया स्कीम है, जो स्कीम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं CDS और CAPF एग्जामिनेशंस के लिए। सो फेम स्कीम जो है ये रिसेंटली न्यूज़ में थी, तो ये किस सेक्टर से रिलेटेड करती है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ फुल फॉर्म ऑफ फेम? सो फेम का फुल फॉर्म है फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। सो इससे आपको पता चल रहा होगा कि ये रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक व्हीकल है। सो आंसर बी इज़ करेक्ट। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने 10,000 करोड़ बजटरी सपोर्ट देने का ऐलान किया है। So this is a very important scheme. So this was the end of the video. Thank you for listening and watching. Next part will be uploaded soon.